नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर बायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के ओए हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। बात कर रहे हैं काजल की। काजल, क्योंकि हम कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण जन्माष्टमी पे एक सीरीज बना रहे हैं, तो हमने सोचा हम काजल से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताएं जो कृष्ण जन्माष्टमी पे आप कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं, पर कृष्ण जन्माष्टमी पे करेंगे तो ओए हुए वाला लाभ होगा। आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, ठीक है। आंखें, आप कितना भी झूठ बोल रहे हो पर आपकी आंखें हमेशा सच बोल देती हैं। आंखें बहुत आकर्षित होती हैं। आंखें आपको, लोगों को आपकी ओर खींचती हैं। आंखें जिंदगी में बहुत कुछ देती हैं। आंखें हमेशा सच बोलती हैं। आंखों की खासियत यह है कि अगर एक इधर देखेगी तो दूसरी भी इधर देखेगी। दोनों साथ खुलती हैं और दोनों साथ ही बंद होती हैं। दोनों साथ हंसती हैं और दोनों साथ ही रोती भी हैं। तो आंखों से अच्छा दोस्त और कोई भी नहीं होता है। और आंखों को और ज्यादा खूबसूरत करने के लिए उस पर हम काजल का प्रयोग करते हैं। ये काजल जो हमें बुरी नजर से बचाता है, ये काजल जो आंखों की, बच्चों की आंखों में जब वो छोटे होते हैं बड़ा ही खूबसूरत और आकर्षित लगता है। काजल जो महिलाओं की आंखों को और भी आकर्षित बना देता है। आम भाषा में काजल दो तरह का होता है। पहले तो उसे काजल या सूरमा कहा जाता है। सूरमा दो तरह का होता है, एक सफेद होता है, दूसरा काला होता है। काला सूरमा काजल बनाता है और ये आपको मध्य एशिया के भारत में मिलेगा। मध्य एशिया में भारत में दिखाई देगा। कहा जा सकता है मूल रूप से एक पत्थर होता है और काजल गोरे लोगों पे बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया में हर कोई जब अपनी नजर उतारना चाहता है तो वो काजल का ही प्रयोग करता है। यानी कान के पीछे टीका लगा लेगा, पैर में टीका लगा देगा, बच्चे के माथे पे टीका लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये काजल आपको बुरी नजर से बचाता है और आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आता है। मैं आपको काजल के बारे में एक बात बता दूं कि गोरे रंग का रूप, उसे किसी की नजर ना लगे, उस पर भी हमें काजल लगाने की जरूरत पड़ती है। ये सच है ना, ऐसा अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर बायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके और मेरे अपने चैनल पर। कन्हैया को भी काजल बेहद ज्यादा पसंद है। उन्हें काजल इतना पसंद है कि वो काजल के बिना एक कदम नहीं चल सकते। राधा रानी की कजराली आंखें भी उन्हें बहुत पसंद है। कहते हैं अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा नजर लग गई हो, उसकी तंदुरुस्ती खराब हो रही हो, तो आपको सूरमा जो होता है वो पत्थर के रूप में आता है अपने बच्चे के सर पे से। आज जिस दिन आपको पता है क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन आपको सूरमा आधा किलो या एक टुकड़ा लेके, अपने बच्चा जो बहुत बीमार है या दूध पीना जिसने छोड़ दिया, एक पत्थर का सूरमा का टुकड़ा लेके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके सर पे से घुमाकर अगर उसे जल प्रवाह कर दें तो बच्चा दूध भी पीने लगता है और उसकी नजर भी उतर जाती है। साथ साथ औरतों के साथ साथ पुरुषों को भी काजल लगाना चाहिए। कहते हैं काजल का दान करने से शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। जिस भी दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस दिन ठीक रात 12 बजे जब कन्हैया नहा धोकर मंदिर में पूरी तरह तैयार हो जाए तो उनके गाल पर एक काजल की बिंदी आपको लगा देनी चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। और आप जब कन्हैया को काजल लगाते हैं तो आपके शनि ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाता है और लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। काजल और सूरमे का उपाय बहुत वर्षों से किया जा रहा है और इसके चमत्कारी उपाय आपके जीवन में कई चीजों को लेकर आते हैं। एक समय में काजल सूरमा घरों में ही बनाया जाता था। आज घरेलू तौर पर काजल या सूरमा घरों में नहीं बनाया जाता। कभी बादाम को पीस कर बनाया जाता था, कभी दिए को उल्टा कर कर बनाया जाता था। भारतीय सभ्यता संस्कृति में आज भी काजल जो है वो दिवाली वाली रात को घर में बनाया जाता है। और कहते हैं दिवाली की रात को जो अपने आंखों में काजल नहीं लगाता, ये बात अच्छे से समझ लेना कि वो अगले जन्म में गधा बनता है। हमारी माँ हमेशा शुरू से हमें यही बात कहती है। यदि आपके परिवार में हमेशा कलह रहता है, पारिवारिक सदस्य आपस में सुख शांति में नहीं रहते, तो आपको एक नारियल लेना है, उसके ऊपर 21 बिंदी, जिस दिन कृष्ण जी का जन्मदिन है, काजल की लगानी है और इसको उसके बाद अपने पूरे घर में से घुमाकर जल प्रवाह कर देना है। और ये आपको किस दिन करना है काजल का टोटका, ये आपको करना है कृष्ण जन्माष्टमी पर, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति है, उसके कोई काम ही नहीं बन रहे, उसकी लाइफ में कोई भी चीज सक्सेस नहीं हो रही है, तो लगातार 21 दिन तक काजल की एक डब्बी या काजल, आजकल तो पेंसिल के रूप में भी आता है, वो शनि मंदिर में हर शनिवार को चढ़ाना शुरू करना चाहिए। लेकिन 21 दिन तक लगातार कब से शुरू करना है, इसे कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन से आप काजल को जो है शनि मंदिर में रखकर आना शुरू करेंगे और 21 दिन तक लगातार करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू करके आप महसूस करेंगे कि आपके सारे काम जादुई रूप से खुलना शुरू हो गए हैं और पुराने मित्र या दोस्त भी जो आपको छोड़कर चले गए हैं वो लौट के वापस आने लगे हैं। 21 डब्बियां एक साथ लाके रख लो या 21 काजल एक साथ लाके रख लो और उसके बाद आप उसे जाके जो है जल प्रवाह कर दो या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने उल्टे पैर में ऑफिस जाते वक्त रोज काजल की एक बिंदी
तले के नीचे लगाकर जाओ, ऐसे इस तरह से तले के नीचे काजल की बिंदी एक लगाकर जाओ। कितने भी ऑफिस में बॉस तंग कर रहे हो, कुलीग्स तंग कर रहे हो, वो सब आपको तंग करना बंद कर देंगे। अगर कोई दुश्मन है और आपको बहुत तंग कर रहा है तो काजल से उसका नाम भोजपत्र पर लिखकर किस दिन, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, ठीक रात को 12 बजे आपको उसके ऊपर कपूर रखकर उसे जलाना है और कहना है कृष्ण जी मेरा इससे पीछा छुड़ाओ और मेरी जान छुड़ाओ। आप देखोगे कि वो व्यक्ति आपसे अपनी दुश्मनी भूल गया और लाइफ के अंदर आप सक्सेस होना शुरू कर दोगे। आपको हमेशा काजल आंखों में लगाना चाहिए। काजल आंखों में लगाने से आपकी सेहत अच्छी होती है, काजल आंखों में लगाने से आपकी आंखें खूबसूरत लगती हैं, काजल आंखों में लगाने से आपका शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। काजल आपके घर में जरूर होना चाहिए। आपको काजल जब आप अपने घर के भगवान को, माता रानी को, शेरावाली को तैयार करते हो, नवरात्रों में तैयार करते हो, आप खाटू श्याम बाबा को तैयार करते हो, राधे कृष्णा को तैयार करते हो, तो एक काजल भगवान के लिए रखो और भगवान के माथे पर वो काजल लगाओ। आप यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी कहीं भी परेशान नहीं होंगे और जीवन सुधरने लगेगा। लेकिन अगर आपका कोई अपना जेल में है और कष्ट और तकलीफें बहुत पा रहा है, मान लीजिए उसका वजन 80 किलो है, तो हम 80 किलो काजल तो खरीद नहीं सकते। 800 ग्राम काजल खरीद लीजिए और खरीदने के बाद शनिवार वाले दिन उसका नाम लेके आप किसी बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दीजिए और ये तमन्ना, ये कामना कीजिए कि उसकी जेल से जमानत हो गई और वो घर लौटकर वापस आ गया, तो आपको उस व्यक्ति की जमानत होते हुए तुरंत दिखाई देगी और आपके काम जादुई रूप से बन जाएंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की और इस वक्त हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी पे काजल के जादुई उपाय बता रहे हैं। काजल जो आपकी जिंदगी में से नकारात्मकता को निकाल सकता है और आपके घर में पॉजिटिविटी को लेके आ सकता है। काजल का दान करना बहुत शुभ होता है। काजल लोगों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप किसी से काजल गिफ्ट में ना लें, उसे साफ मना कर दें। लेकिन अपनी आंखों का काजल कभी किसी और को लगाने के लिए देना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी और का काजल भी अपनी आंखों में ना लगाएं।